हेलो स्टूडेंट। मैं आपका संदीप सर यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। क्वेश्चन ये है, समाकलन का प्रयोग करके निम्न का क्षेत्रफल निकालिए। फाइंड इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया। तो ये दो दो कर्व आपको दिए गए हैं, इनका एरिया निकालना है आपको। और आप जानते हैं, सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू 1 रहेगा, है कि नहीं? इज इक्वल टू 1 रहेगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर ये एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये सर्कल है। और यहाँ पर एस स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स है। तो इन दोनों का हम एरिया निकालेंगे। फाइंड एरिया ऑफ दिस टू यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यूज करके इन दोनों कर्व का एरिया हम लोग निकालेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बारी बारी इन दोनों का एरिया निकाला जाए। तो पहला है आपका सर्कल। तो सर्कल है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है तो इसका रेडियस ए हो गया। तो पहले इसका फिगर हम ड्रा करते हैं यहाँ पर और देखते हैं किस टाइप का इसका फिगर बनेगा। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। तो जब इस सर्कल को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे तो सभी एक्सिस पर जो है लगभग ए यूनिट का लेंथ जाएगा, इंटरसेक्ट बनेगा। तो इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा इसका। इसी का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो जो ये हम आपका हो गया ओरिजिन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। और रेडियस आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ए स्क्वायर है तो ए है रेडियस, रेडियस ए है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0। मान लो इसको मैं ए मान लूँ तो कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0। इसको अगर मैं बी मान लूँ तो इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -A0। तो हमको इसका एरिया निकालना है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके हम इसका एरिया निकालेंगे। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्यों? क्योंकि यस का पावर इवन है तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। और वाई एक्सिस का पावर इवन है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक का मतलब ये है जितना ये एरिया होगा उतना ही चारों एरिया होगा, राइट। जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उतना ही एरिया सेकंड क्वाड्रेंट में होगा सर्कल का, और उतना ही एरिया थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और सेम वही एरिया फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो सर्कल का जितना पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है उतना सेकंड में भी जा रहा है, उतना थर्ड में भी जा रहा है, उतना सेम फोर्थ में भी जा रहा है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। यानी हमने चारों का एरिया नहीं निकालना है, हम एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो एरिया का फार्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू ए से एस इज इक्वल टू बी, ये लिमिट होता है वाई डी एक्स। तो यहाँ पर अगर जो हम इस रीजन की बात करें तो लिमिट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा, चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है तो एस इज इक्वल टू 0 से एस इज इक्वल टू ए, एस इज इक्वल टू ए हमारा लिमिट हो जाएगा यहाँ पर। तो लोअर लिमिट एक्स बराबर 0। अच्छा, चूँकि चार से मल्टीप्लाई भी करना है तो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, या लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर 0 से a y। तो y का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, चूँकि एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये हमारा y का वैल्यू हो जाएगा सर्कल में y का वैल्यू s के फॉर्म में, है कि नहीं। तो यहाँ पर रखेंगे। अब देखना है कि प्लस रखें कि माइनस रखें। चूँकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल के पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट है ये, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो y का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। हम इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एक्स। अभी सिर्फ इसका एरिया निकल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का जो पार्ट है उसका एरिया निकल रहा है।
तो इसका इंटीग्रेशन किया जाए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। कांस्टेंट भी जोड़ देंगे इसी में, तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एस प्लस x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हमको लिमिट रखना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। तो a आपका अपर लिमिट हो गया और 0 आपका लोअर लिमिट हो गया। तो अपर लिमिट रखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अपर लिमिट रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे ही x के जगह पे a रखेंगे तो a/2 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एस के जगह पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कर्नेटिंग वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो a/2 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट तो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एस के जगह पे ए रखेंगे तो ए अपॉन ए हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस करके लोअर लिमिट रखा जाएगा, तो लोअर लिमिट 0, तो 0 सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे तो x/2 0 मतलब x 0/2 इंटू समथिंग कुछ भी रहेगा तो 0 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0, यहाँ पर 0 हो जा रहा है, यहाँ पर जब अपर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0। तो यहाँ पर देखा जाए ये x/2 है ये तो पार्ट हो गया आपका 0, और यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू एक कट जाएगा, 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 आ गया यहाँ पर, माइनस यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0 है, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, और यहाँ पर माइनस 0 0, अच्छा ये 0 होकर के पूरा 0 हो जाएगा, तो कुल मिला चलो के πa²/4 आ गया। तो सर्कल का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्ट है उसका एरिया आया πa²/4। तो हमें अगर पूरा एरिया चाहिए, हिंस टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया सभी क्वाड्रेंट में, तो ये 4 इंटू है कि नहीं, पहले 4 इंटू दिस हो जाएगा, 4 इंटू इंटीग्रेशन s इज इक्वल टू 0 से s इज इक्वल टू a है कि नहीं y/dx, तो 4 इंटू इसका वैल्यू आया है πa²/4 आया है, πa²/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा πa², ये आपका आंसर हो गया। अतः इस पूरे सर्कल का जो एरिया होगा πa² होगा, ये हमारा आया, जहाँ ए क्या है उस सर्कल का रेडियस है, ये क्या है सर्कल का रेडियस है। इस तरीके से हम देखते हैं सर्कल का एरिया निकालने के लिए πa² इसका वैल्यू आता है। अब आओ स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन जो कि हमारा एलिप्स है, s² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, इसका एरिया निकाला जाए। तो इसका एरिया हम यहाँ निकालते हैं। कर्व क्या दिया गया है, दिया गया कर्व, दिया गया वक्र क्या है, एलिप्स है, s² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये हमारा एलिप्स है, इसका एरिया हमको निकालना है। तो आइए सबसे पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर इस तरीके से ड्रा होगा इसका, इसमें 2 केस होते हैं, कुछ इस टाइप का फिगर ड्रा होगा। यहाँ पर फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। तो कुछ फिगर इस टाइप का बनेगा, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो इसका एरिया हमको निकालना है। इस समय क्या होता है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ a इज ग्रेटर देन b,
अगर ए ग्रेटर देन बी तो फिगर इस टाइप का बनता है, लेकिन अगर बी ग्रेटर देन ए होता तब यही जो ये मेजर एक्सिस कहलाता है ना, ये एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस पर जो ये डिस्टेंस है ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो जब बी ग्रेटर देन ए हो जाता है तो ये बदल जाता है, तो फिगर जो है वर्टिकल फिगर बनता है, ये हॉरिजॉन्टल फिगर है। तो हम यही लेकर चलते हैं और एरिया निकालते हैं। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, हम किसी एक पार्ट का, चूंकि देखते हैं यस और वाई दोनों का घात सम है, इसलिए ये जो एलिप्स है दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उतना ही एरिया सेकंड में भी होगा और उतना ही एरिया थर्ड में भी होगा, उतना एरिया फोर्थ में भी होगा। तो हम सिंपली फर्स्ट वाले का एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब 4 गुना कर दे रहे हैं, तब टोटल एलिप्स का एरिया निकल जाएगा। हम यही काम करने वाले हैं। तो एरिया का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एस इज इक्वल टू ए से एस इज इक्वल टू बी वाई डी एक्स। और चूंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल रहे हैं, हमें टोटल एरिया चाहिए, तो 4 से इस बार हम क्या कर रहे हैं, पहले ही 4 से गुणा कर दे रहे हैं। 4 से पहले ही गुणा कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि लास्ट में हम भूल जाते हैं कि 4 से गुणा करना है कि नहीं करना है, इसलिए 4 से पहले ही गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a0, इसका कोऑर्डिनेट माइनस a0, इसके कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं 0b, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 माइनस b। तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो लिमिट ले लीजिए आप, यस इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, ये यहाँ पर यस इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो यक्स बराबर a क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ इसको पहले लिमिट लिख लिया जाए, तो यक्स बराबर 0, एक्स बराबर अपर लिमिट है a, मतलब एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर a हम लोग रीजन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब कर्व में y का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, एलिप्स से रखेंगे। एलिप्स क्या है आपका, एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y का वैल्यू यस के टर्म में निकाला जाएगा यहाँ से, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस यस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, घट जाएगा उसके बाद, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर। तो वाई बराबर हो जाएगा सबका अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा करंडी के, तो सिंपली बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो y के यहाँ पर दो वैल्यू आ रहे हैं, एक पॉजिटिव करके और एक नेगेटिव करके। तो पॉजिटिव वो वैल्यू होता है जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो y का वैल्यू जो प्लस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और जो y का वैल्यू नेगेटिव है वो एक्स एक्सिस के निचले वाले कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि हम ऊपर वाले कर्व को कंसिडर कर रहे हैं एरिया निकालने में, इसलिए y का वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पर, तो b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर वाई का वैल्यू हमने रख दिया। तो 4 b अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट अभी हमने इसका वैल्यू सर्कल में निकाला है, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका वैल्यू हमने एक बार इंटीग्रेट कर दिया है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यस इज इक्वल टू 0 से यस इज इक्वल टू ए, इसी का वैल्यू हमने निकाला है अभी जस्ट, तो कितना आया है, पाई ए स्क्वायर बाई 4 आया है कि नहीं। इसका वैल्यू जो हमारे पास आया है इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी एक्स, हमने सर्कल में इसको सॉल्व किया है यहाँ पर 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और इसका वैल्यू आया है पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो हम जस्ट सर्कल से ही इसका वैल्यू यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं, तो 4b अपॉन ए, और इसका वैल्यू सर्कल में हम सॉल्व किए हैं यहाँ पर पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पर जस्ट हम वैल्यू रख रहे हैं। हालांकि इसको जब एग्जाम में जब आएगा तो इसको प्रॉपर इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे सर्कल में हमने इंटीग्रेट किया है, तो एक बार हम कर चुके हैं, दोबारा वही चीज़ है, तो हम जस्ट वैल्यू रख रहे हैं, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ से देखिए ए और ए स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा, एक ए बचेगा, तो हमारे पास बचा पाई, यहाँ पर ए बचा है और यहाँ पर बी बचा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पाई ए बी, और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पाई ए स्क्वायर।
तो सर्कल का जो एरिया आया है वो पाई ए स्क्वायर आया है, और जो इलिप्स का एरिया आ रहा है वो पाई ए बी आ रहा है। तो यही था 2 क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लगा आपको, आप लोग ज़रूर बताइए। आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।